उनकी झलक पाने। जय श्री नारायण। चारा और दीवतीदार के बीच में भविष्य बद्री नारायण दर्शन देते हैं साक्षात। जाना जाता है भविष्य बद्री मतलब भविष्य में आने वाले बद्रीनाथ जी। तो कहते हैं जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है वहाँ भगवान नरसिंह की एक भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा कि वह पूर्णतया से खंडित हो जाएगा और बद्रीनाथ के पीछे पटमिला नामक 2 पर्वत हैं, वह आपस में मिल जाएंगे और कोई नर नारायण पर्वत कहते हैं कि वह आपस में मिल जाएंगे और भगवान बद्री विशाल जी अंतर ध्यान हो जाएंगे। तत्पश्चात भगवान नारायण जी इसी स्थान पर अपने चतुर्भुज रूप में विराजमान होंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा भगवान नारायण जी का जो निवास स्थान है वो है वैकुंठ धाम शिव सागर। भगवान नारायण जी विरजा नदी के जल कुंड में निवास करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी भगवान के गर्भगृह में नीचे जल कुंड है, यहाँ भी नारायण जी जल कुंड में ही निवास करते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है यहाँ पर भगवान का विग्रह धीरे धीरे बढ़ रहा है और प्रत्यक्ष हो रहा है। तो हम आपको भगवान के विग्रह में भगवान ने क्या स्वरूप स्पष्ट किए हैं उनकी जानकारी देंगे, तो आप गौर से देखना, ध्यान रख दीजिए। जहाँ बीच में छत्र है, छत्र आगे आ जाइए, यहाँ पे जहाँ बीच में छत्र है जी, छत्र के पीछे देख लीजिए ये शिला कट रही है, ऐसे में देख लीजिए ऊपर ऐसे में कट रही है ना, ये भगवान का मुकुट आ रहा है। जहाँ पर भगवान के शीश पर चांदी का मुकुट है उसके पीछे देख लीजिए कुछ हिस्सा उभर के आ रहा है, तो वो शेष नाग जी आ रहे हैं। जहाँ पर भगवान का तिलक हुआ है, तिलक के ठीक 4 अंगुल नीचे बीच में देखेंगे तो ऐसे तिरछे में भगवान की आंखें बनी और यहाँ पर भगवान नारायण जी अपने घुटने के बल बैठे हैं, अपने घुटने पे हाथ रखा थे नीचे, जहाँ पर ये हिस्सा भर पाए ना इससे, यहाँ पर देख लीजिए जहाँ पर तिलक हुआ है वहाँ पर भगवान ने घुटने पे हाथ रखा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जहाँ पर तिलक हुआ है ये कलाई है और एक उंगली बाहर को निकली है। भगवान के बाएं अंग में ईश्वर माता लक्ष्मी है। तो जहाँ पर तिलक हुआ है गौर से देखेंगे तिलक के बाहर एक छोटा सा चेहरा बनता है जी जी दिखाई दे। अब भगवान के इस अंग में गणेश जी है, गौर से देखेंगे तो जहाँ पर तिलक हुआ गणेश जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं। और ऊपर गरुड़ जी है, जहाँ पर तिलक हुआ है तिलक के पीछे ये सारा हल्के से ये तिलक के बगल से ऐसे ये पंख दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे जैसे नारायण जी का विग्रह बढ़ते जाएगा वैसे वैसे माता लक्ष्मी, गणेश जी और गरुड़ जी स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। तो कहते हैं कि संसार में एक समय ऐसा आएगा कि मनुष्यों द्वारा पाप अधर्म इतना बढ़ेगा कि संसार में पूजा योग्य कोई स्थान नहीं रहेगा। मनुष्य की अधर्म की वजह से सारे हमारे जितने मंदिर हैं सारे दूषित हो जाएंगे। तो संसार का एकमात्र स्थान यही रहेगा जहाँ पर भगवान नारायण जी की पूजा होगी। और यहाँ पर जो भगवान का विग्रह उभर के आ रहा है वो स्वयं भू है, मतलब भूमि से स्वयं उभर रहे हैं। और इसी स्थान को, इसी धरा का द्वितीय भू वैकुंठ कहते हैं। पहला बद्रीनाथ, दूसरा भविष्य बद्री, जहाँ पर भगवान नारायण जी साक्षात रूप में विराजमान है। तो आने वाले भविष्य में संसार का एकमात्र पूजा योग्य स्थान यही रहेगा और इसी स्थान पर भगवान नारायण जी सभी श्रद्धालुओं को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन देंगे। इसलिए इस स्थान को भविष्य बद्री कहते हैं। बोल भविष्य बद्री भगवान की जय। तो हुआ आप लोगों को स्पष्ट जी। सो जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। यहाँ आपको कैसा लगा? आपको यहाँ का बहुत अच्छा लगा। उत्तराखंड मतलब देवभूमि है, इसमें हम बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ जड़ी बूटी मिलता है। और मेरे को तो यहाँ पे कम से कम 21 साल हो गया। मेरे को भी अपना, जो कि मैं जगन्नाथ धाम के आदमी हूँ, लेकिन मेरे को जाने की इच्छा नहीं करता है। मैं सोचता हूँ कि मैं पूरा यहीं पे ही बस जाऊँ। ऐसा क्यों? मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ का परिवेश और यहाँ का सब कुछ अच्छा लग रहा है मेरे को। अच्छा, आपको यहाँ का कल्चर कैसा लगा? इस साइड का परिवेश में तो कल्चर बढ़िया लगा ना मेरे को, इसलिए तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे रह जाऊँ पूरा। और आपको यहाँ का मंदिर का कैसा लगा? जो बसुपति मंदिर है गर्भगृह, भविष्य में तो बद्री विशाल यही जी, तो फिर कैसे इनके बारे में क्या बताऊं। जो मूर्ति आ रहा है तो आपको कैसा लगा? जिससे पहले जो आप कुछ 15-20 साल पहले आए होंगे, अभी प्रेजेंट टाइम पे आए तो कैसा लगा? डिफरेंट कितना रहा आपको? मेरे हिसाब से मैं 2009 में आया था,
उसके बाद 2022 में भी आया, 2023 में आया, 2024 में भी आ गया, 2025 में भी आया। तो हर साल कुछ ना कुछ मूर्ति में कुछ परिवर्तन दिख रहा है। जय बद्री सर। जय बद्री।